आज की क्लास में हम लोग एक कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या सेप्रोफाइट प्रोटिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो स्लाइम मोल्ड जो होता है एक सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट होता है। इट इज़ ए सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइट का मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अ, अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से प्राप्त करता है, या अपने फूड के लिए वो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे डिपेंड होता है, उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। तो स्लाइम मोल्ड एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो कि सेप्रोफाइट होता है। ठीक है, ये कंज्यूमर और डिकम्पोजर भी होता है, इसको आप इसीलिए कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है इस पर, प्रोटिस्ट। ठीक है, देखिए डी बेरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे माइसेटोजोआ कहा था, माइसेटोजोआ। ठीक है, लेकिन माइकोलॉजिस्ट जो हैं इन स्लाइम मोल्ड को जिम्नोमाइकोटा में रखते हैं। माइकोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ, जो फंजाई की स्टडी करता है उसको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि फंगल वैज्ञानिक को, फंगल साइंटिस्ट को माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, तो माइकोलॉजिस्ट इंक्लूड दिस इन जिम्नोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा। अब देखिए जिम्नोमाइकोटा क्यों कहा जाता है। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, ठीक, अब माइकोटा का मतलब होता है फंजाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे फंजाई होते हैं जिसके सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, विदाउट सेल वॉल होते हैं। ठीक, इसीलिए इसको जिम्नोमाइकोटा कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, दे हैव नेकेड प्रोटोप्लास्ट not covered by सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल, और ये जो सेल वॉल जो होता है इसका वेजिटेटिव स्टेज में ही एब्सेंट होता है। तो यहाँ लिख देंगे एक लाइन और एक वर्ड बढ़ा देते हैं, इन वेजिटेटिव स्टेज। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक, क्योंकि ये सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं, दे लेक क्लोरोफिल एंड हैव सेप्रोबिक आर फेगोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। ठीक है, फेगोट्रॉफिक का मतलब समझते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म पूरे फूड मटेरियल को इनगल्फ करता है तो इसको फेगोट्रॉफिक कहते हैं। अब देखिए, जैसे अभी मैंने बताया कि जो स्लाइम मोल्ड होते हैं उनके वेजिटेटिव स्टेज में, मतलब जो आम उसकी बॉडी होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब स्पोक बनते हैं तो उसके ऊपर स्पोक कोट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल मतलब जीवन चक्र के दौरान, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल दे आर अमीबॉइड। ठीक है, अमीबॉइड का मतलब समझ गए, मतलब अमीबा की तरह बिहेव करते हैं, अमीबा की तरह इनकी सेल्स जो होती हैं मूव करती, क्रीप करती हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे। एंड नॉन सेलुलोजी
ठीक है। बट लेकिन स्पोर हैव सेलुलोज वाल, लेकिन स्पोर के पास सेलुलोज वाल होता है। बट स्पोर्स हैव सेलुलोज वाल, ठीक है। सो दैट देयर वेजिटेटिव फेज रिजेंबल विद द एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि जो इसका वेजिटेटिव फेज होता है वो एनिमल की तरह होता है, जबकि इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो प्लांट की तरह होता है। आप पता है कैसे? वेजिटेटिव फेज में सेल वाल नहीं होती है, लेकिन स्पोर्स यानी जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उसमें सेल वाल बन जाती है सेलुलोज की, तो प्लांट की तरह हो जाता है। सो डैट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो डैट देयर वेजिटेटिव फेज resemble with animals, ठीक है। while reproductive phase resemble विथ प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए, जो स्लाइम मोल्ड होता है इसमें अमीबा की तरह बिहेवियर पाया जाता है, मतलब अमीबा की तरह इसकी सेल्स होती हैं, ठीक है। और लगभग इसमें उसी तरह इसमें सीडोपोडिया पाया जाता है जिसके द्वारा ये क्रीप करता है, मूव करता है। तो देखिए इस लाइन को कि इसमें अमीबा की तरह प्लाज्मोडियल स्टेज पाई जाती है जिससे वो प्रोटोजोआ की तरह समानता व्यक्त करता है, लेकिन जो इसमें स्पोर्स बनता है वो किसकी तरह बनता है? फंजाई की तरह, यानी ये फंजाई के साथ भी बिहेवियर शो करता है, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो प्रोटोजोआ से भी मिलता जुलता होता है और फंजाई से भी मिलता जुलता होता है, ठीक है। जब कंडीशन फेवरेबल करती है, अनुकूल परिस्थितियाँ रहती हैं, तो जितने भी यूनिसेलुलर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्लाइम मोड के वो सब फ्यूज कर जाते हैं, जैसे इस तरह से, ठीक। सब क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करके एक मल्टी न्यूक्लियर इस तरह से प्लाज्मोडियम बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक, जो कि काफ़ी कई फीट तक फैल सकता है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है। चौड़ा तो नहीं करेंगे, लेकिन विच में ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकता है। अब देखिए जो प्लाज्मोडियम होता है वो फ्री लिविंग होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। देखिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है ना, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक, कई न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। और नेकेड होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई सेल वाल नहीं होते। डिप्लॉयड मास होता है, इसमें कई सीडोपोडिया पाया जाता है, जैसे ये सीडोपोडिया है ये, ठीक। अब देखिए जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है ये फ्लोटिंग बॉडी बनाता है, ठीक है। इन फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, फेवरेबल में तो ये बनता है कई, मतलब जो अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्यूज करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्पोर या फ्लोटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्लोटिंग bodies bearing spores at their tips, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है ये प्लाज्मोडियम हो गया ये, ठीक, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है, यहाँ से ऐसे ये फ्लोटिंग बॉडी बनेगी इस तरह से, ठीक। इसमें इस तरह से इस कवरिंग होती है इस तरह से, ये फ्लोटिंग बॉडी हो गई जिसको स्पोरेंजिया भी कहा जाता है। अब देखिए वॉल ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड
क्या कहते हैं इसको, पेंडियम। अब देखिए स्पोरेंजियम के अंदर साइटोप्लाज्मिक थ्रेड होता है, उस थ्रेड को हम कैपिलिटियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार एम्स में पूछा गया है। तो इस तरह से स्लाइम मोल्ड हो गया। नेक्स्ट